उमेश साहब, अगर बात करें हम जिस तरह से पंचायत की डेवलपमेंट के लिए अगर हम बात करते हैं तो पंचायत और सरपंच का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहता है। तो कहीं ना कहीं देखा, बड़ी सारी पंचायत ऐसी हैं जहाँ पे देखने को ये मिलता है कि पंचायत और सरपंच की तो डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन आम जनता जो है वो पिस रही है कि हमारे ये काम नहीं हो रही है, वो काम नहीं हो रहा, और पैसा किसी का अकाउंट में धांधली बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके लिए उसको कीड़ा लग चुका है ना, दिमक लग चुका है कि हमें करप्शन के बिना, मतलब तनख्वाह तो है ही है, उसके अलावा करप्शन भी करनी है, तो तभी हमारा घर चल सकता है। उनके लिए क्या एक मैसेज देना चाहिए? उनको ये इस वक्त मैं कहता हूँ कि वो तो बहुत ही गंदे लोग होंगे जो ऐसा सोचेंगे। मैं जब भी कहीं मीटिंग लेता हूँ, जैसे हमारा PMAY है, मैं मुसलमान को कहता हूँ आपको आपने खाना है सूअर का मीट, अगर आप इसमें एक पैसा किसी से लोगे। अगर हिंदू है कोई, वो गाय का मीट खाएगा। अब कोई लानती होगा, लेकिन जो भी हमारे पास शिकायत आती है हम उस आज की खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट रामबन ज़मीर अहमद ऋषि जी। इनसे बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सर, डिस्ट्रिक्ट रामबन की अगर हम बात करें, किस तरह से जो इसको डेवलप करने के जो कार्य हैं वो आपके द्वारा यहाँ पे किए जा रहे हैं? इस वक्त जो मेन फोकस हमारा है वो रूरल डेवलपमेंट है, क्योंकि जो भी हमारी फोकस है 11 ब्लॉक हमारे पास हैं। इनमें हमारा 2-3 प्रोग्राम जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसमें सबसे पहले MG नरेगा है। उसमें इस वक्त भी हमारे पास 50% जो हमारा इस साल का टारगेट था वो हमने अचीव कर दिया। हमारे पास इसके अलावा बहुत बड़ा टारगेट PMAY का 18,860 मकान जो 3 साल से चल रहे हैं। आज की डेट में हमारे 9,120 मकान वो कंप्लीट हो गए हैं। हमें उम्मीद है कि विद इन 2 मंथ्स मार्च तक जो हमें डेडलाइन मिली है, हमारे ये 18,000 मकान कंप्लीट हो जाएंगे। इससे लोगों को काफ़ी राहत होगी, और जो भी हमारे गरीब हैं उनको इससे बहुत फ़ायदा होता है। इसमें 1.5 लाख रुपया गवर्नमेंट की तरफ से इनको आ जाता है, और ये डायरेक्ट सेंटर अकाउंट से बेनिफिशरी के अकाउंट में चला जाता है। सर, इसका प्रोसेस क्या रहता है? किस तरह से एक नीडी जो है इसको अप्लाई कर सकता है? जब भी अब ये होता है ऐसे कि अब एक लिस्ट बनती है, सर्वे होती है। सैक लिस्ट एक बनी थी 2011 में, उसमें एक सर्वे हुई थी। सर्वे के तहत होस्टलेस जो पर्सन थे उनकी लिस्ट बनी थी। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 2011 में सर्वे की थी। वही लिस्ट फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव की। वो फिर हमें टारगेट आगे दिया उनने कि आप इस पे मेहनत करो ताकि इन लोगों को मकान मिल जाए। और इसके अलावा इस साल हमें जो आवास प्लस नई स्कीम आई है, उसमें जो टोटल हमारे डिस्ट्रिक्ट का, उसमें भी हमारे कोई 15,000 टोटल सेंक्शन है, लेकिन इस साल का 6,000 का टारगेट है जो अभी हमने शुरू नहीं किया, क्योंकि उसमें थोड़ी सी हमें अभी फील्ड में प्रॉब्लम हो रही है कि जॉब कार्ड मैपिंग नहीं हो रही है। जॉब कार्ड जब तक 100% मैपिंग नहीं होगी तो तब तक हम काम स्टार्ट नहीं कर। मुझे उम्मीद है कि विद इन 1 वीक हम नए मकान भी उठा लेंगे। अ, अगर हम बात करें, जिस तरह से हम पंचायतों में हम गए, देखा वहाँ पे काफ़ी सारे इश्यूज हैं, पक्का पाथ को लेके, गलियों को लेके, नालियों को लेके, अभी पूरी तरह से जो है कंप्लीट नहीं हो सके हैं। तो सर, इसका कारण जानना चाहेंगे, आखिर कारण क्या है इसका? काफ़ी समय से जो है इनका काम जो है ज़ोरों शोरों से कहा जा रहा है कि पंचायतों को एम्पावर किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। वहीं हम कुछ पंचायतें ऐसी भी हैं, अगर हम बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, मिसालें दी जाती हैं उन पंचायतों की, इतना वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, तो यहाँ पे क्यों नहीं? मुझे ऐसी तो कोई कंप्लेंट आई नहीं है। अगर कहीं होगी आप मुझे फिक्स कहीं पंचायतों का नाम बोलेंगे और किसी काम का नाम देंगे, मैं बराबर उन पे इंक्वायरी करवा लूँगा। क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस है कि हमने डेवलपमेंट करनी है। जब हम देही इलाकों की डेवलपमेंट करेंगे तभी हम गवर्नमेंट को, हम अब जवाबदेही हमारी वही है। लेकिन जहाँ जहाँ भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, मैं तो हर ब्लॉक में फोर्टनाइटली मीटिंग मेरी होती है। हर वीडियो ऑफिस में 15 दिन के बाद हर ब्लॉक, हर मुलाजिम, इवन PRIs को भी मैं लाता हूँ। तो हम उनसे मीटिंग लेते हैं, हम पूरा फोकस करते हैं। हमें थोड़ा सा स्टाफ की थोड़ी सी कमी थी, वो खासकर टेक्निकल स्टाफ, इंजीनियरिंग स्टाफ हमें थोड़ा कम है। जो मेरी 18 पोस्टें सेंक्शन है इंजीनियरिंग की, इंजीनियर्स की, उसमें से मेरे पास 3 हैं। उससे थोड़ा सा हमारे काम पे जो है मतलब हमारी जो थोड़ा सा डिले हो जाता है। नंबर 2, जो हमारा VLW स्टाफ है
जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की सैंक्शन पोस्ट है वो 86 है, उसके अगेंस्ट हमारे पास 24 है। मतलब काम का बोझ ज़्यादा है। हाँ, हमारे पास जो जेआरएस जो नरेगा चलाते हैं जिसका आप जिक्र कर रहे थे, जो वो नरेगा हमारी स्कीम है, वो बहुत बड़ी फ्लैगशिप स्कीम है, वो 143 पंचायत से हमारे डिस्ट्रिक्ट की, तो उसके अगेंस्ट हमारे पास 87 है। तो हमें पर पंचायत एक हमने गवर्नमेंट को बड़ी दफ़ा भेज दिया है, हमें उम्मीद है कि ये जल्दी लग जाएंगे। लेकिन थोड़ा कुछ दिनों पहले जो अकाउंट असिस्टेंट के नए हमारे आर्डर आ गए हैं, इससे हमारे कामों में सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि अकाउंट्स के ये बहुत अच्छे लड़के, नए लड़के जो बड़े काबिल लड़के आए हैं, तो ये हर एक को 2-2 3 दिन पंचायतें मिलेंगी। जो लोगों को मुसीबत होती थी दफ्तरों को चलने की, उनको अकाउंट्स वाला बंदा अपनी पंचायत में होगा, तो उससे मुझे लगता है कि हमारे कामों में काफ़ी तेज़ी आएगी। लेकिन थोड़ा सा अगर स्टाफ में और भी बढ़ोतरी हो जाए तो वो बहुत ही कारगर होगा। इसमें सब लोगों को कुछ दिक्कतें इस तरह की भी आ रही हैं कि लोगों ने काम किए हुए हैं और उनको 2-2 3-3 साल हो गए, 4-4 साल हो गए, पैसा उनको जो है वो नहीं मिल रहा है। जहाँ एक तरफ 15 दिन की गारंटी की बात की जाती है, वहीं 3-3 साल हो जाना, ये कैसे? नहीं, जो 3-4 साल पुरानी आप बात कर रहे हैं ना, वो 17-18 में यहाँ पे जब हुकूमत थी, तब यहाँ कुछ काम पूरे यहाँ पूरी स्टेट में जो प्लान उठे थे वो 60-40 रेशो छोड़ के उठे थे। उसमें मटेरियल को ज़्यादा दिया था और लेबर पे कम दिया था। गवर्नमेंट ने उस पर डिसीजन ले लिया है कि उसमें एक वेरिफिकेशन टीम हमने बनाई है, जिसमें एक्सिन साहब हैं, हमारे AEE साहब हैं, BDOs रखे हैं। तो वो अब थोड़ा हम अलॉटमेंट में बिजी हैं, वो वेरीफाई करेंगे और उसको फिर DC सर्टिफाई करेगा। जब DC सर्टिफाई करके गवर्नमेंट को भेजेगा तो गवर्नमेंट वहाँ से उनके लिए पैसा रिलीज़ करेगी। उस 17-18 की लाइबिलिटी 11 करोड़ रुपया डिस्ट्रिक्ट रामबन की है। उसमें सब अगर बात करें हम जिस तरह से पंचायत की डेवलपमेंट के लिए अगर हम बात करते हैं तो पंचायत और सरपंच का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहता है। तो कहीं ना कहीं देखा बड़ी सारी पंचायत ऐसी हैं जहाँ पे देखने को ये मिलता है कि पंचेज और सरपंचेज की तो डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन आम जनता जो है वो पिस रही है कि हमारे ये काम नहीं हो रही है, वो काम नहीं हो रहा, और पैसा किसी का अकाउंट में धांधली बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके लिए उसको रोकने के उसके लिए हमने बहुत फोकस किया कि अपने मतलब वही मैंने बोला ना, थोड़ा स्टाफ की कमी है कि हम हर जगह हमारा मुलाजिम पहुंच नहीं सकता है। लेकिन भी फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, अगर किसी ने किसी के अकाउंट में, हमने यहाँ पे अभी तक 130 लोगों की रिकवरी भी की है। जब से मैं यहाँ आया हूँ PMAY में, मैंने 130 लोगों को जो गलत अकाउंट्स में पैसा गया था वो हमने रिकवरी भी की है। तो और जो जनमन थे हमने उनके अकाउंट्स में डाला। जो नरेगा में जो आप कह रहे हो, नरेगा में जो हो रहा है उसमें भी हमने बहुत फोकस किया। हाँ, पावर्स PRS के पास है, पेमेंट सरपंच ने करनी है, वो उसी की DSC से पेमेंट होती है। तो उस पे भी हम इस साल इंशाल्लाह बहुत उनको कस रहे हैं, और जहाँ से भी शिकायत आती है मैं किसी को लिहाज नहीं करता हूँ। अल्लाह के फजल से यहाँ हम स्ट्रिक्टली चल रहे हैं, हमारे DC साहब की हिदायत है, गवर्नमेंट की हिदायत है, हम टोटली उन हिदायत पे काम, मेरे पास जो भी आता है तो एब्रप्टली उसका हम कोशिश करते हैं कि उसका काम हो जाए। इसमें सब काफ़ी सारी पंचायतों में देखा जाता है कि जिस तरह से मतलब सरपंच जो है वो लेडी हैं, या पंचेस जो हैं काफ़ी सारी जगहों पे लेडी होती है, लेकिन उनकी जगह जो है उनके भतीजे सामने आ जाते हैं कि हम पंच हैं, हम सरपंच हैं, या हस्बैंड आ जाते हैं कई जगहों पे। तो उस वो कहीं ना कहीं कानूनन तरीके से भी जो है वो गलत है, लेकिन फिर भी देखने को मिलता है कि वही लोग जो हैं वो लोगों पे राज करते हैं कि हम सरपंच हैं, हम पंच हैं। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं? इसमें हमने क्लियर कट डायरेक्शन तमाम वीडियोस को दी है। मेरे पास कभी किसी सरपंच, अगर कोई लेडी हो, पंच हो, सरपंच हो, उसका हस्बैंड मेरे पास नहीं आ सकता। वो आएगी, वो बैठेगी, वो हमारे लिए रेस्पेक्टेड है। वो आती है, मतलब मेरे साथ कुछ ऐसे हादसा यहाँ हुए कि मुझे उनको बाहर निकालना पड़ा। मैंने अपनी तरफ से क्लियर कट डायरेक्शन पूरे फील्ड स्टाफ को दी है कि जो डिजर्विंग है उसको इज्जत दो, जो नहीं है उसको मत दो। हाँ, नॉर्मली आप विदाउट PRI जिस वक्त आम ग्राम सभा में बिठाओगे, उस वक्त आप सबको बिठा सकते हो। इस तरह नहीं, जब मीटिंग होगी PRI की तो PRI करेंगे। क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप जम्मू जो डिस्ट्रिक्ट रामबन के लोग हैं उनके लिए, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मेरी मेरी तरफ से लोगों के लिए एक ही मैसेज है कि आप, अगर आपको कहीं भी लगता है, कहीं भी किसी में भी कमी लगती है, आप मेरे पास आ जाओ। अगर कोई मेरा मुलाजिम गलत है, कहीं सरपंच गलत है, कोई कोई गलत है, हम एक्शन लेने के लिए यहाँ पे बैठे हैं।
सर एक्शन जिस तरह से कह रहे हैं आप, तो एक्शन में भी लोगों को ये कहना है लोगों का कि एक्शन के जो एक्शन लिया जाता है वो होता है कि डिपार्टमेंट उनको अटैच कर देता है ऑफिसेज के साथ। उससे लोगों को दिक्कतें होती हैं, ऑफिसर को कोई परेशानी नहीं होती है उससे कि उसको अटैच कर दिया है तो उसको तो। नहीं, हम अटैच नहीं करते। हम जब गवर्नमेंट अगर किसी पे प्रूव हो जाता है हम सस्पेंड करते हैं। सस्पेंड एक पनिशमेंट है और उसकी पे आधी हो जाती है और उसको इंक्वायरी, डेप्थ इंक्वायरी हो जाती है उसके बाद। तो अगर उसको उसको मतलब रिकवरी होगी, अगर वो रिकवरी नहीं भरेगा तो उसको तो नौकरी जाएगी। आज तो गवर्नमेंट की क्लियर कट पॉलिसी है कि डेडवुड कर दो। 226 लागू हो गया है। मैं हमें तो डीसी साहब, क्या गवर्नमेंट डेली पूछती है कि आप लिस्ट दे दो डिपार्टमेंट्स की। हम मौका देते हैं मगर वही देते हैं जो जेन्युइन हो, उसके अलावा कुछ नहीं। क्या क्या एक मैसेज उन लोगों के लिए भी जो इस तरह के, जो जिनको ये कीड़ा लग चुका है ना, दिमक लग चुका है कि हमें करप्शन के बिना, मतलब तनख्वाह तो है ही है, उसके अलावा करप्शन भी करनी है तो तभी हमारा घर चल सकता है, उनके लिए क्या एक मैसेज देना चाहिए? उनको ये इस वक्त मैं कहता हूँ कि वो तो बहुत ही गंदे लोग होंगे जो ऐसा सोचेंगे। मैं जब भी कहीं मीटिंग लेता हूँ, जैसे हमारा पीएम हुआ है, मैं मुसलमान को कहता हूँ आपको, आपने खाना है सूअर का मीट, अगर आप इसमें एक पैसा किसी से लोगे। अगर हिंदू है कोई, वो गाय का मीट खाएगा। अब कोई लानती होगा, लेकिन जो भी हमारे पास शिकायत आती है हम उस पर तुरंत एक्शन करते हैं। चलिए शुक्रिया सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। ये थे हमारे साथ ज़मीर अहमद रेशू साहब, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट रामबन हैं, और काफ़ी सारे जो इश्यूज़ थे उन पर चर्चा की। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज अमरडाइन, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।